मेरा नाम है मनीष नागदास। सभी विद्यार्थियों का मेवाड़ पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 7वां चैप्टर घन एवं घनमूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। घन में क्या होता है, जैसे एक होता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, हमें दो दो के जोड़े बनाना होता है। ठीक है, जैसे 12 का इसका वर्ग कैसे होगा, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर बोलते हैं, तो क्या हमें 12 इंटू में 12 करना होता है, क्या आता है 144। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घन की। घन का इंग्लिश में मतलब होता है क्यूब। क्या मतलब होता है, क्यूब। क्यूब मतलब अगर आपको पूछ ले 2 का घन बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का घन क्या हो गया, 8। ठीक है, वापिस अगर वर्ग पूछे, सबसे पहले हमने क्या बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो 12 इंटू 12 क्या देता है 144। यहाँ पर बात कर रहे हैं घन की। घन में क्या होता है, क्यूब करते हैं। जैसे 2 का घन पूछे, क्या हमने 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसकी घनमूल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं घन पर आधारित। घन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल है, क्या 216 पूर्ण घन है या नहीं। मतलब पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से बताइए कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 216 तो सॉल्व करते हैं। 216 में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि सभी संख्याओं का अंकों का 3-3 का जोड़ा बनता है, तो वो क्या होगी, पूर्ण घन होगी। अगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 2 तुम 2 108। 2 का भाग 216 में देंगे, कितना आएगा 160। फिर वापस 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 54। फिर 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 27। अब किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 नम 27 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 3 के जोड़े बन रहे हैं, इसके भी बन रहे 2 के और इसके भी बन रहे क्या 3। तो इसका 216 में घन क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और इसके पूर्ण घन 15। ठीक है, तो अगर बता रहा हूं 216 में करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि इसके 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, तो वो क्या होंगे, यदि इसके 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, तो वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं हम 128। अब 128 का क्या करेंगे, वापस वही मेथड है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 128 का अभाज्य गुणनखंड किया, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग 32। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 16। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 8। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 4। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 2। फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें देखना, ये तो 3-3 के जोड़े 1, वापस 3 जोड़ा कितना बन गया 2, लेकिन ये लास्ट में 2 बच रहा है। लास्ट में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनेगी, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। 128 क्या होगा, पूर्ण घन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें लास्ट में 2 बच रहा है। ठीक है, अब तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल 1000, वही मतलब है 1000 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कहाँ से, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग कितना आएंगे 1000 में 500, फिर 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 250, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 125। अब किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया 25, फिर 5 का भाग देंगे कितना आ गया 5, फिर 5 का भाग देंगे कितना आ गया 1। अब इसमें देखना ये 2 का एक सेट बन गया, इस 5 का एक सेट बन गया, कितना हो गया, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये क्या है पूर्णगण है। ठीक है, ये क्या होगा पूर्णगण है क्योंकि इसके सेट बन रहे हैं। ठीक है, अब सवाल करेंगे 74 100। ठीक है, 100 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब बाकी गुणन करेंगे कितना आ गया 50, फिर इसका 25, फिर 5 का भाग देंगे 5। अब इसमें क्या हो रहा है देखो 2 × 2 5 × 5। अब इस 2 का सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके 3 के सेट इसका भी नहीं बन रहा है और इसका भी नहीं बन रहा है। यदि यहाँ पे एक और 5 होता, एक और 2 होता तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्णगण है, लेकिन इसमें 3 के सेट नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा पूर्णगण नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसका 5वां सवाल है लास्ट, पांचवा सवाल है 46656। क्या ये पूर्णगण है? ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। ये चीज आ गई। फिर अगर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 एकम 2, फिर आगे 2 छम 12, फिर आगे 2 छम 12, क्या है 2 चौके 5, फिर 2 का भाग देंगे 2 बचे 10 हो गया, 2 8 16, 2 3 6। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 छम 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 9 4। अब इसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और ये क्या हो गया, और फिर 3 का भाग है 3 सत्ता 21, 3 होता 24 और 1 9। ठीक है, अब ठीक है, अब ये 81 है। अब 81 का क्या, इसका भाग इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। 3 का भाग देंगे कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 सत्ता 21, फिर 3 का भाग देंगे 3 9 27, 3 3। ठीक है, अब देखो जोड़े बनने के बनने 2 के जोड़े बन रहे, एक पहले जोड़े बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, फिर तीसरा जोड़ा ये बन गया, चौथा जोड़ा बन गया। तो मतलब ये क्या है पूर्णगण है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल था वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णगण प्राप्त हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है यदि
ठीक है, 263। दूसरे का पहला सब 243। इसका क्या करना है, हमने अभाज्य गुणन करना है। 3 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। यदि जोड़े नहीं बन रहे तो कौन सी संख्या का गुणा करें तो ये पूर्ण गण बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 243 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करता है, करेंगे 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 81, फिर 3 का भाग 27, फिर 3 का भाग 9। अब देखो तो उसमें क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, बनाने के लिए इसको वापस क्या करेंगे, कोष्टक में 3 का गुणा करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 243 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण गण बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 3 के सेट बनाने, यदि संख्या का 3 से नहीं बन रहा है तो उसको सेम संख्या से गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण गण बन जाएगा। अब है दूसरा सवाल 256। अब 256 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सोल्व करें, ठीक है। 256 2 का भाग देंगे, कितना आया, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 है 16, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का, फिर कितना बन गया 1, ठीक है। अब देखो इनके सेट बनाएंगे, 3 सेट बन गए, 2 का एक और सेट बन गया, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको वापस सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन 2 से गुणा कर देंगे, भाई लास्ट में क्या बच रहा है, 2 इंटू 2 बच रहा है, ठीक है। इसको पूर्ण गण बनाने के लिए क्या करेंगे, वापस 2 का गुणा कर देंगे क्वेश्चन में, तो मतलब 256 को 2 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण गण बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है तीसरा, वोल्टर, कौन सा सवाल है, अब वोल्टर क्या करेंगे, सबसे पहले 36, इसका क्या बन जाएगा 18, 9, ठीक है। अब देखो इधर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका तो क्या बन जाएगा, 3 का सेट बन जाता है, लेकिन संख्या 3 इंटू 3 का सेट नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक और सेट बन जाएगा। कहने का मतलब वोल्टर को 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण गण बन जाता है। लास्ट में जो संख्या बच रही है उसका वापस क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सेम अंक का, तो क्या बन जाएगा, वह पूर्ण गण बन जाता, ठीक है। अब करेंगे चौथा सवाल 675। इसको कैसे करेंगे, 675 को किसका भाग देंगे, 3 का भाग, ठीक है। 3 दूनी 6, वापिस 3 दूनी क्या आ गया 6 आएगा, और तीनों का जगह आ गया 15। फिर अब 225 का हो गया, अब वापस 3 का भाग दो, 3 सत्ता 21, वापिस 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, तीनों बचे, अब 5 का भाग दो। अब इसमें देखो इस चीज के अंदर सेट बन रहे हैं 3 का, एक सेट ये बन गया, लेकिन 5 इंटू 5 का सेट नहीं बन रहा है, इसको सेम अंक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन मतलब 5 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण गण बन जाएगा,
174 को 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरे का लास्ट सवाल है, पांचवा। सो तो हमें क्या करना है, 100 का क्या करना है, पता करना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें क्या करना है, कौन सी संख्या का गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए। इसका आवाज 2 का 50, फिर 25, फिर 5 5 और 1 देगा। 100 का क्या हो गया, 2 × 2 फिर 5 × 5। अब इसे देखना, ये तो एक, इसको एक सेट बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका एक सेट बन जाएगा। और इसका एक सेट बनाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये इसका एक सेट बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसका एक सेट बनाने के लिए हमें 5 का गुणा पड़ेगा। 5 × 2 कितने हो गए, 10। मतलब 100 को अगर मैं 10 से गुणा करूं तो ये पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, अब अपना तीसरा सवाल है। अब इस तो बात हो गई गुणा की, अब बात करेंगे हम भाग की, कि कौन सी संख्या का भाग दे तो वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो तीसरे का हम सवाल कैसे करेंगे, देखो का पहला सवाल 81। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अब वार्षिक गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 27। फिर 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे कितना आएगा। ठीक है, अब देखना इसके तो जोड़े बन गए, एक 3 3 का, फिर 3 × 3 × 3 × 3। इसका क्या होगा, इसके तो सेट बन गए, लेकिन ये क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। जो भी शेष बच रहा है अगर हम उसका इसमें भाग देंगे तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है। कहने का मतलब आंसर क्या आ गया, 3। तो अगर हम 3 का भाग 81 में देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है। अगर हमको प्रैक्टिकल देखना चाहे, जैसे 81 का भाग दो 3 में, 3 का भाग 81 में कितना आ गया, 27। अब 27 का घन क्या हो गया, 3 का क्यूब हो जाता है। 3 × 3 × 3 कितना हुआ, 27 हो गया। 3 का भाग 2 81 में 27, और 27 का घन क्या हो गया, 3 का क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब ये 3 का भाग अगर 81 में देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण घन बन जाता है। जो भी संख्या बच रही है वो इसका आंसर। ठीक है, गुणा में क्या होता है, हमें इसको सेम अंक से गुणा करना पड़ता है तो पूर्ण घन होता है। ये होता है भाग और गुणा में डिफरेंस। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला सवाल कैसा, 100
128, ठीक है। अब हमें करना है 128 का पता करना है कि इसका भाग है 2 छंग 12, ये कितना हो गया 64 हो गया। फिर वापस हम 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 12 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 6 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे, कितना हो गया 3 का भाग देंगे। अब इसमें देखो ये सेट बच रहा है, लास्ट संख्या कौन सी बची 2 और 3, तो क्या हो गया 2 × 3 बराबर कितना हो गया 6, मतलब 128 में हम 6 का भाग देंगे, कितना हो गया 128 में 6 का भाग देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाता है। ये भाग देके देखो 6 का भाग 128 में देंगे कितने बार 64 आ जाएगा। 64 का घन कितना हो गया 4 का 15 नंबर पूर्ण घन बन रहा है, इसलिए क्या होगा ये जो बच रहा है 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। 6 का भाग इसमें देंगे, आंसर आपके ठीक है। फिर तीसरा सवाल क्या है 135 135, ठीक है। अब हमें 135 से कैसे पता करेंगे भाग दो किसका भाग जा रहा है 3 का भाग, ठीक है 3 का भाग जा रहा है तो क्या हो रहा है 3 चौक 12, कितना हो रहा है 3 चौक 12 हो रहा है और तीनों बचे ठीक है। अभी 3 का बाद देंगे 3 एकम 3 तीनों बचे 15, अभी 3 का बाद देंगे 5। अब इसमें देखो ये तो सेट बन गया, संख्या कौन सी बच रही है 5 बच रही है। कहने का मतलब ये है 135 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो वह पूर्ण घन बन जाता है। 5 का भाग देंगे देखो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ता 35, 27 आ गया। 27 से क्या होगा 3 का क्यूब हो जाता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया पूर्ण घन हो, ठीक है। अब हमारा चौथा सवाल है 100 बराबर 190 100 बराबर कैसे करेंगे वही करना है 2 का भाग 2 2 9 18 और 2 6 इस बात दो 2 चौके 8 2 के 2 का भाग 2 24, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3 और 1। अब देखो इसमें तो सेट बनना है ये 2 का बचा कौन सा 3, मतलब 192 में 3 का भाग देंगे तो वो क्या बन जाता है पूर्ण घन बन जाता है। भाग देके देख लेते हैं 3 छंग 18 और 3 चौक कितना हो गया 12, इसका क्या हो गया 4 का क्यूब हो जाता है, मतलब ये क्या है 3 का भाग। देखो जो भी इसका भाग देने से क्या होगा कि हमें पता चल जाता है ये आंसर सही है, ठीक है। आंसर का हमें पता करना है कि ये आंसर सही है गलत, इसमें भाग दे भाग देने के बाद यदि 3 के सेट बन रहे हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब अगला सवाल है 704 704, ठीक है। अब हम 704 का अभाज्य करेंगे 2 तिया 6, ठीक है 2 तिया क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 1 बचा 2 बचे 10 और 352, फिर 2 का भाग देंगे कितना हो गया 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 छंग 12, फिर 2 का भाग 2 से 16 2 से 16, फिर 2 का भाग 44, फिर 2 का भाग 22, फिर 2 का भाग 11, फिर 11 का भाग कितना है 1। तो देखो 2 के छोटे बनने हैं ये 2 बचा कौन सा 11, मतलब 704 में 11 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। अब आंसर को पता कैसे करेंगे 11 का भाग दो 704 में भाग
दिया कितना हो गया 11 चंग 66, 10 में से 6 गया तो कितना 4 44। ठीक है, 11 का भाग 44 में 4 बार, तो इसका भी हमें पता है ये क्या होता है 4 का क्यूब करेंगे क्या होता है 64। 4 का घर कितना होता है 64, तो आंसर क्या है हमारा सही है। ठीक है, देखो अब तक तो हमने बात की थी घन की, घन कैसे पता करते हैं कि क्या कौन ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इस बारे में हमें पता किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात यहाँ होती है कि जब स्टूडेंट क्या करता है अभाज्य गुणनखंड करता है तब तो उसे पता नहीं होता कि हम भाग किसका दें, 2 का भाग दें, 3 का भाग दें, 4 का भाग दें, शुरुआत कहाँ से करें। तो ये 704 है कि इसमें 2 का भाग दें या 3 का भाग दें, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत हमें 2 से ही करनी है। ठीक है, उसमें अगर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा उसका डायरेक्ट पता कैसे करते हैं कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। डायरेक्ट पता करने के लिए भाजकता नियम दिए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाजकता नियम जो होते हैं वो आपको बता देता हूं। बात करते हैं भाजकता नियम की। भाजकता जो नियम होते हैं बड़ी बड़ी क्लासों में कंपटीशन एग्जामों तक पूछे जाते हैं। भाजकता नियम क्या है देखो बता देता हूं। भाजकता नियम, ठीक है, यदि किसी भी संख्या का प्रथम किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो किससे भाज्य होगी 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। ठीक है, अब सेकंड 3 से कौन सी होगी। ठीक है, यदि हम शुरुआत 2 से करते हैं, ठीक है, अब इसलिए 2 से पता 3 से क्या होगा यदि अंकों का योग जैसे 245, 246, ठीक है। अब इसमें देखो इकाई में क्या है 6 आना, मतलब इसमें क्या होगी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। अब देखो 27 है, जैसे इसका जोड़ कितना हो गया 9, 2 + 7 कितना हो गया 9 हो गया, 3 का भाग आता है 9। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग कर लिया मैंने, 27 का योग कितना हो गया 9, 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या क्या होती है 3 से विभाजित होती है। ठीक है, लिख रहा हूं यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं अपन एग्जाम्पल 27 है, ठीक है, क्या पूरी संख्या है, अगर पता चला है 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो इन सब अंकों को जोड़ दो, 2 + 7 कर दिया कितना है 9, 3 की टेबल में 9 आता है, मतलब इसका भाग संख्या में क्या रहेगा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाजकता नियम। अब तीसरा 4 से, अब 4 से जैसे बन गया 416, ठीक है, 416 का हमें करना है, हमें पता करना है कि 416 में 4 का
हमेशा इकाई और दाई अंक लो। क्या लेना है हमने को? इकाई और दाई अंक। क्या हो गया इसमें? 416 का 16 हो गया। अब 4 का भाग 16 में जाता है तो मतलब 416 में भी क्या जाएगा? 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका भाजकता नियम हम क्या लिखेंगे? इसका भाजकता नियम लिखेंगे, यदि संख्या का इकाई एवं दाही अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट ले लाइट एग्जांपल क्या हो गया? 216। 216 में इकाई दाई कितना हो गया? 16 हो गया। 4 का भाग 16 में जा रहा है 4 बार, तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 216 विभाजित होगी। इनसे होगी 4 से विभाजित होगी। अब चौथा मान लेता हूं। अब हम बात करते हैं 5 का भाजकता नियम। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और क्या हो? 5 हो। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। जैसे 125 है, इकाई अंक क्या है? 5 है, मतलब 5 का भाग है। बिना सोचे हमें क्या करना है? 5 का भाग देना। यदि भाजकता नियम आपको याद है तो अभाज्य गुणनखंड चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5 का हो गया। अब हम बात करते हैं 8 का भाजकता नियम क्या है। अब 8 का भाजकता नियम क्या है? ध्यान रखना है, 8 का भाजकता नियम क्या होता है? इकाई दाई और संख्या, इन तीनों में यदि तीनों को मिलाकर 8 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। 4 में क्या था? इकाई एवं दाई था, लेकिन 8 में क्या था? इकाई दाई संख्या तीनों है। तीनों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। और अब बात करते हैं 9। 9 का भाजकता नियम क्या होगा? 9 का भाजकता नियम सिमिलर है किसके? 3 के भाजकता नियम से। 3 का भाजकता नियम ये कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें 9 में क्या होगा? लाइक में सिमिलर है किसके? 3 के। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यह क्या है? 9 से भाजकता का नियम है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब 7 का क्या होगा? 7 का भाजकता नियम क्या होगा? ये लास्ट बचा है 7 का भाजकता नियम। इसका 7 का पता करना है। अब 7 में क्या होता है? ध्यान रखना, जैसे मैं संख्या लेता हूं 882। अब हमें ये पता करना है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले इकाई अंक क्या होता है उसका दुगना कर दो। कितना करते हैं? 4 हो गया। अबे हम 7 के भाजकता नियम की बात कर रहे हैं। 800 वजह से जैसे कोई संख्या है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे? इकाई अंक है इसका हम क्या कर दो? हमेशा दुगना कर दो और उसको जो बच रही है उसमें से घटा दो। इससे बच क्या बच रहा है? 88 बच रहा है, माइनस कर दो। तो क्या हो गया? 88 माइनस 4 कितना हो गया? 84। 84 में 7 का भाग लेके देखो कितना हो गया? 7 एकम 7
ठीक है, 1 बचा 7 दूनी 14, मतलब 8 जा रहा है। यदि बात पूरा जा रहा है तो ये 800 वजह से क्या होगी, 7 से पूरी विभाजित होगी। तो लिख लेना, यदि संख्या का इकाई अंक में इकाई अंक का दुगुना कर बची हुई संख्या में से घटा देते हैं, संख्या के इकाई अंक का दुगुना कर बची हुई संख्या में से घटा देते हैं, तो वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो तो वो क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अब लास्ट है 11 से विभाजित करना। 11 से कैसे करेंगे, देखो सब